तो हमारे जो खनिज और विटामिन होते हैं, ये हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। स्थूल पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था। वो थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन और जो फैट वसा, है ना? तो अब हम बात करेंगे विटामिन की। तो जो सूक्ष्म स्तर पर हमारे शरीर में जिनका जरूरत होती है हमारे शरीर में होनी, तो वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो या सूक्ष्म, क्योंकि वो उनकी बहुत हमारे शरीर में जो बहुत ही उनकी जो जरूरत होती है बहुत ही कम होती है। अगर हम उसके इकाइयों के ऊपर करेंगे तो बहुत ही कम इकाई में हमारी उसकी जो होती है जरूरत होती है। बहुत ही कम मात्रा में वो अगर हमारे शरीर में उपस्थित रहेंगे तो भी उनसे काम चलता है। बहुत ज्यादा मात्रा में वो चाहिए ही नहीं, बहुत ही कम होती है। तो सबसे पहले आते हैं विटामिन। तो विटामिन बेसिकली जो हमारे शरीर के रख रखाव के लिए बहुत जरूरी है, हमारे शरीर की क्रिया प्रणाली के लिए होते हैं। तो विटामिन में जो हमारा बेसिकली जो वीटा शब्द जो है उसका मतलब बेसिकली वाइटल से लिया गया है, जिंदगी से लिया गया है, जिसका अर्थ जीवन ही है बेसिकली। तो और इसमें जो वास्तव में ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं तो हमारा अगर इनकी कमी रहेगी तो हमारे शरीर में हम बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ये हमारे शरीर का जो चयापचय है, वो जो मेटाबॉलिज्म है उसको जो है उसका रख रखाव करते हैं। हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है उससे रख रखाव करते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये हमारे जो विटामिन होते हैं हम इनको दो श्रेणी में हम समझ के चलते हैं। एक होती है हमारी जो हमारे फैट सॉल्युबल हम कहते हैं, और एक होती है हमारी वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल जो हमारे होते हैं वो जो वसा में घुलने वाले होते हैं, और वाटर सॉल्युबल पानी में घुलने वाले होते हैं। तो हमारे विटामिन को हम A B C D, है ना, इस तरह के नाम से हम इनको इनके नाम रखे गए हैं उनको समझने के लिए। तो जो वर्ग जो इनके आधार पे करे गए हैं वो हमारे होते हैं, एक तो वसाविल्य विटामिन और हमारे जल विलय विटामिन, जो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो इनमें से हमारे जो फैट सॉल्युबल है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो वाटर सॉल्युबल है वो हमारे विटामिन बी और सी। विटामिन बी में बहुत कई तरह के विटामिन होते हैं, तो इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। उसमें भी हम विटामिन B1, B2, B3, आपने सुना होगा विटामिन B12 तक आप लोगों ने देखा होगा। कई बारी आप देखते हो कि भाई बहुत सारे विटामिन की जब हम बात करते हैं तो हमारे कई प्रकार के जो विटामिन का जो मिक्सचर होता है उसको विटामिन बी हम बोलते हैं। तो हम पहले वसाविल्य जो हमारे हैं वो है A D E और के। इनके ये हमारे शरीर में तभी काम करते हैं, तभी ये घुलते हैं, हमारे शरीर को के लिए काम आते हैं जब ये वसा में घुलने लायक, ये क्योंकि वसा में घुलने वाले होते हैं तो इनकी ये हमारे शरीर में काम करे तो इसके लिए वसा का होना अनिवार्य है। मतलब ये वसा में अच्छे से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें घिल जाते हैं। और हमारे शरीर में फिर इस तरह के जो विटामिन होते हैं तो वो थोड़े से स्टोर भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो है वसा जो है वो स्टोर रहता है ना, मतलब अतिरिक्त जैसे चर्बी के रूप में हमारे जमा रहता है। तो ये वाले विटामिन जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे भी रहते हैं और जमा रहते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये हमें प्राप्त भी हो जाते हैं। तो ये वाले हमारे बॉडी के अंदर एकत्र भी हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल वाले जो होते हैं, जैसे बताया बी और सी होते हैं, वो पानी में घुलने वाले होते हैं। तो
उनको जब ये हमारे शरीर में घुलने के लिए उनको हमारा शरीर उनको तब काम में लाता है जब वो पानी की उपस्थिति में वो अच्छे से कार्य करते हैं। और अगर ये ज्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे पानी में शरीर में पानी के साथ ही, मतलब जो हमारा शरीर का जो मूत्र जो होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है, उससे ये बाहर भी, अगर ये ज्यादा हो गए तो ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फैट सोल्यूबल अगर ज्यादा है तो हमारे शरीर में वो फैट के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वाटर सोल्यूबल अगर हमारे जितना काम आए आ गए, और जो अतिरिक्त होता है तो वो पानी जैसे शरीर से हमारा वो जो बाहर आता है मूत्र के रूप में, तो ये उसके साथ हमारे अगर एक्स्ट्रा है तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारे शरीर में ज्यादा समय तक जो है एकत्र होकर नहीं रहते हैं। तो जितना भी हम इसको है हमें लेते रहना चाहिए, इनकी कमी होती नहीं रहनी चाहिए। एक बारी जैसे कि आज आपने जो अपने भोजन में डेली इनका इंटेक आपको चाहिए, एडीई वाले फैट सोल्यूबल वाले, अगर आप एक बारी मान लो ऐसा कुछ भोजन नहीं खाया है तो आपके वो शरीर में जो एकत्र है वो काम में आते रहेंगे। लेकिन ये वाले वाटर सोल्यूबल वाले आपको अपने इनकी मात्रा को बनाए रखना है। अब हम एक एक करके सभी विटामिन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए जो है हमारा सब विटामिन के एक्चुअली नाम होते हैं। तो विटामिन ए का क्या नाम है? विटामिन ए का नाम जो हमें दिया गया है वैसे क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल के नाम से हम इसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो ये हमारा रेटिनॉल जो है ये कहाँ से मिलता है? बेसिकली ये हमें जो पशुजन्य जो भोजन होता है ये वहीं से ही प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे दूध, मक्खन, घी है ना, मछली है, अंडा है, या जो मीट वगैरह जो हमारा होता है ये वहां से हमें ज्यादा अच्छे से मिलता है। मछली का जो लिवर ऑयल जो हम कहते हैं ना, मछली के लिवर का ऑयल, फिश लिवर ऑयल, फिश कॉड लिवर ऑयल, तो ये उसको वहां पे बहुत अच्छे से जो है मिलता है। लेकिन ये हमारे कुछ सब्जियों में भी होता है। वो सब्जियां जो हमारी बेसिकली कुछ पीले या लाल रंग की होती हैं। अदरवाइज जो हमारा रेटिनॉल जो होता है ये हमारे डायरेक्टली सब्जियों में नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन जो हमारी लाल और पीली सब्जियों में एक तरह का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड हमारा रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे लाल और पीले वाले जो भी फल सब्जियां हैं उनमें उनसे हम अपने जो विटामिन ए को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो बीटा कैरोटीन है, ये जो बेसिकली ये इनमें जो कैरोटीनॉइड जो हमारा ये उससे कैरोटीनॉइड से पहले बीटा कैरोटीन जो होता है ये उसका रेटिनॉल में बहुत अच्छे से जो बदल जाता है और हमारा शरीर जो है उसको कन्वर्ट कर लेता है और हमारे काम में आ जाता है। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन बेसिकली सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो हमारा कैरोटीनॉइड होता है जो सब्जियों में होता है, जो बदल जाता है बाद में रेटिनॉल भी सब्जियों में, जो स्पेशली लाल और पीले रंग की होती हैं। तो पके हुए फल जैसे हमारे आम है, पपीता है ना, गाजर है, सीताफल है, इनमें जो ये बीटा कैरोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है जो कि बाद में ये रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ हरी सब्जी पत्तियों में भी कुछ कुछ होता है, लेकिन मेनली जो हमारा है वहां से इनको मिलता है। क्योंकि कुछ सब्जियां जो होती है जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वहां पे जो क्लोरोफिल से हरा रंग ज्यादा आता है। ठीक है ना, तो उनमें भी हमारा प्रेजेंट होता है क्योंकि क्लोरोफिल ज्यादा हरा रंग दे देता है। लेकिन उन सब्जियों में भी तो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें भी हमें ये मिलता है। तो विटामिन ए के लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल और पीली सब्जियां ये हम लेते हैं। क्योंकि हरी पत्ते सब्जियां जैसे हम कहते हैं पालक, सरसों, मेथी है, इनमें भी हमारे बीटा कैरोटीन होते हैं। बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल प्रेजेंस वो इतना हमें नहीं मिल पाते। ठीक है ना, तो ये हमारे सोर्सेस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैरोटीन इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक रेडिश लीव्स, मूली के पत्ते, बथुए में, पालक में, मेथी में, इनमें भी वो प्रेजेंट होता है। लेकिन वो हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन उनमें भी हमारा प्रेजेंट होता है। और हमारी येलो एंड रेड मतलब लाल और पीली सब्जियां जो हमारी होती हैं, जैसे कि गाजर है, टमाटर है, पंपकिन जिसको सीताफल हम बोलते हैं, और अभी मैंने बताया आम है, पपीता है, इन सब में भी मिलता है। और हमारे एनिमल सोर्सेस तो है ही। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? रेटिनॉल। ओके, अब इसका काम क्या है? रेटिनॉल का बेसिकली काम क्या है?
रेटिनॉल हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके 3 मुख्य जो कार्य यहाँ पर बताए हुए हैं। पहला है, ये हमारी दृष्टि को सामान्य रूप से बनाए रखता है। तो हमारी दृष्टि के लिए जो भी हम चीजें देखते हैं, या हमारी आंखों के लिए रेटिनॉल का या विटामिन ए का होना बहुत ही आवश्यकता है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें पता है, जब आपने पढ़ी थी, हमारे जो रेटिना होता है, जो हमारी आंख के अंदर, उसमें प्रेजेंट होते हैं रॉड और कॉन सेल्स। शायद आप लोगों को ध्यान होगा, रॉड और कॉन सेल से हमारा रेटिना बनता है। तो ये हमारे, इसमें जो रॉड्स और कॉन सेल्स होते हैं, दोनों जो हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट के प्रति, दोनों का काम जो है अलग अलग उसमें होता है। एक डिम लाइट में काम करता है, एक ब्राइट लाइट में काम करता है। तो जो दोनों हमारे कॉन सेल्स और रेड सेल्स होते हैं बेसिकली, तो उसमें हमारा रॉड सेल्स में स्पेशली जो एक पिगमेंट होता है, उसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन से हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे रॉड सेल्स बनते हैं। तो वो जो रोडोप्सिन है, वो हमारा जो बेसिकली रेटिनॉल उसको बनाने में मदद करता है। तो इसीलिए जो हमारे रॉड्स और कॉन सेल्स जो हैं, वो हमारे रेटिनॉल की सहायता से अच्छे से काम करते हैं। तो अगर किसी को विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो क्या होगा, वो जैसे कि ये डिम लाइट में, मतलब अंधेरे में या कम रोशनी में उनको देखने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी की वजह से उनको क्या बीमारी होने के चांसेस है, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, रतौंधी, आई थिंक सो, कोई बताएं। एक यस मैम। हाँ, तो एक कुछ पिक्चर में भी आपने देखा होगा, एक उसमें क्या कहते हैं, कादर खान था, जिसको शाम होते ही दिखाई देना कम हो जाता है। तो ये ऐसे होते हैं कि उनको अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये क्योंकि हमारे रॉडर कॉन सेल्स जो होते हैं, वो हमारे रोडोप्सिन से बनते हैं, और रोडोप्सिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन ए से प्राप्त होता है। तो उसके कारण, तो विटामिन ए हमारे को ठीक से कार्य करने में, देखने में सहायक होता है। दूसरा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब बीमारी से बचाव। तो ये हमारा जो विटामिन ए है, हमारा एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी है, हमें बीमारियों से रोकने वाला भी है। क्योंकि जो हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम जिसको बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी होती है चमड़ी और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे हमारे मुंह, लिप्स के ऊपर आसपास आप देख रहे हो, ये लाइन हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पे भी हमारी बॉडी की ओपनिंग होगी, स्किन। और जब हमारी बॉडी, स्किन तो बाहर की तरफ होती है, लेकिन इंटरनल जहां पर भी होगा, वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। तो उसकी उसको उचित रूप से वो काम करें, बनाए रखें, उनमें टूट फूट ना हो, तो उसका काम होता है हमारे विटामिन ए का। अगर हम विटामिन ए की कमी होगी, तो वहां पे क्रैक्स पड़ सकते हैं, ड्राई हो सकती हैं, और वहां से फिर होने का क्या चांसेस हो जाते हैं, वहां से इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करने के चांसेस हो जाते हैं। तो रेटिनॉल जो है, हमारे जो स्किन है और हमारी जो म्यूकोसल लाइनिंग है, उसको इंटैक्ट रखता है। और चाहे वो बाहर की तरफ, तो मैं आपको समझा रही हूँ, अंदर भी है। क्योंकि हमारी कोई भी जो ऑर्गन्स हैं, कोई भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, वहां पे हमेशा जो एपिथेलियल लाइनिंग की कवरिंग होती है, तो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए की जो है बहुत ही आवश्यकता होती है। फिर है हमारी जो है वृद्धि में सहायक है, ग्रोथ की में ये हमारा डेवलपमेंट में सहायक होता है। क्योंकि जो बच्चा जब पेट में होता है, तो उसको आवश्यकता होती है रेटिनॉल की भी, और रेटिनोलिक एसिड की, जो कि हमें विटामिन ए से प्राप्त होता है। तो जितने भी हमारे जो बच्चे के जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उसकी बोन्स हैं, तो वो प्रॉपर डेवलप करे। बच्चा पेट में भी अपनी डेवलपमेंट करता है, तो वहां पर भी उसको विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसकी जो है ग्रोथ जो है इम्पैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद भी कुछ समय तक जो है डोज दी जाती है। अगर आपको पता होगा, इम्यूनाइजेशन जो चार्ट है हमारा, एक गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एक इम्यूनाइजेशन चार्ट बना हुआ है। जब भी बच्चा पैदा होता है, तो उसको
ये विटामिन की डोजेस जो उनको आवश्यकता है वो दी जाती है। बीमारियों से बचने के जो टीके लगाए जाते हैं वहां पर भी उनके साथ साथ जो ऐसे कुछ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए की जो है कुछ ड्रॉप्स वो दी जाती हैं ताकि उनको कमी ना हो। कई बार हमारे भोजन से पूर्ति नहीं हो पाती है, तो और इनकी जो है आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा होती है। तो इम्यूनाइजेशन में भी हम लोगों को कुछ ऐसे डोजेस दी जाती हैं, विटामिन ए की दी जाती है स्पेशली, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी हमने देखा ये हमारा मेंटेन जो है नॉर्मल विजन को जो है करके रखती है। अभी मैंने आपको बताया रेटिना के दो सेल्स होते हैं, रॉड और कॉन सेल्स होते हैं। दोनों जो है लाइट के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। एक ज्यादा रोशनी में काम करता है और एक कम रोशनी में काम करता है। तो ज्यादा आंखें देखोगे, एकदम तेज धूप होती है, आंखें चुंधिया जाते हो, या अंधेरा होता है तो आप आंखें फाड़ फाड़ के थोड़ा सा देखते हो। तो यहाँ पे हमारे रॉड और कॉन सेल्स हेल्प करते हैं उस सिचुएशन में, ताकि हम ठीक से देख सकें। तो रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट में बहुत सेंसिटिव होते हैं और कॉन्सेल्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में काम करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों इसमें काम करते हैं। तो जो हमारे रॉड सेल्स जो होते हैं उसमें पिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किस चीज से बनता है? प्रोटीन से बनता है, विटामिन ए से बनता है। तो ये जो रेडोप्सिन है ये बेसिकली फिर आगे ब्रेक हो जाता है। अगर ये ब्राइट लाइट होती है, बहुत तेज रोशनी हो जाती है, तो ये टूट जाता है और अंधेरे में ये अच्छे से काम करता है। तो अंधेरे में हमारे रॉड सेल्स हमें देखने में काम करते हैं। अगर विटामिन नहीं ए नहीं होगा तो रॉड सेल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, हमें अंधेरे में देखने में दिक्कत आएगी, जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए, तो एनाटॉमी में शायद आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारे आई का स्ट्रक्चर है। रेटिना देखिए पीछे की तरफ हमारा होता है, जहाँ पे हम जब देखते हैं लाइट अंदर एंटर करती है, वहां पर रेटिना पे ही हमारी जो इमेज बनती है। तो ये लेंस है, यहाँ से इमेज जो है क्रॉस करती है, प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निया है आगे। तो ये जो हमारे रेटिना है, आप देखोगे रॉड और कोन सेल्स दोनों से मिलके बना है। दोनों हमें अलग अलग रोशनी में हमें प्रॉपर हम देखने का काम करते हैं। तो रोडोप्सिन किससे मिलके बना है? प्रोटीन से और विटामिन ए से। तो डार्क और लाइट दोनों में डार्क वाला जो काम करते हैं रॉड सेल्स करते हैं, लाइट वाला हमारे कॉन सेल्स करते हैं। तो स्पेशली अगर ये काम उसमें नहीं करेगा तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस के होने के बहुत चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा जो इनका और काम है वो हमारे सेल डिफरेंशिएशन एंड जीन एक्सप्रेशन, मतलब हमारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ये उनको अलग अलग करते हैं कि कोई इमेच्योर है या मैच्योर है, उसकी पूरी ग्रोथ नहीं हुई है, तो उसकी डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं, ताकि हमारे जो उचित सभी का एक सही अनुपात में जो हमारा डेवलपमेंट हो। तो ये वहां पर विटामिन ए जो है वो हमारे उनको भी अच्छे से ज्ञात करते हैं कि अगर कोई इमेच्योर है या मैच्योर है, तो ताकि फिर हमारी बॉडी उसी हिसाब से वर्क करती है। और दूसरा हमारे रिप्रोडक्शन में बहुत काम करते हैं। प्रेगनेंसी में ये दिया ही जाता है, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो जो है डिलीवरी होने के जल्दी चांसेस भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये हमारे प्रेगनेंसी में ये हमारी मेंटेन करने में बहुत ही मदद करता है। डेफिशिएंसी के लिए हम साथ ही साथ पढ़ चुके हैं कि अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगी। इसके साथ साथ जो उसके कुछ जो सिम्टम्स जो होते हैं, अगर ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा, तो भी क्या होता है कि हमारे आंखों के अंदर ना, जो हमारी आंखों की जो आगे से पुतलियां आपको दिखती है, वहां पर हमारे कुछ छोटे छोटे ट्राइंगल से बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइटॉट स्पॉट्स। बाइटॉट स्पॉट्स होते हैं। और फिर हमारी, मैंने जैसे हमने पहले बात करी थी, हमारी स्किन और म्यूकोजा लेनिन लाइनिंग के लिए बहुत होते हैं। अगर इनकी कमी होगी तो वहां पर क्या होंगे? कट पड़ जाएंगे। तो आंखों में भी ऐसे ही होता है। जो हमारे आंखों का जो कॉर्निया है, जो आगे लेंस को उधर आगे जो कवरिंग रहती है,
उसके अंदर भी क्या होते हैं, अल्सर हो जाएंगे, मतलब कट लग जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो कॉर्नियल अल्सरेशन बोलते हैं। केराटोमैलेशिया, जो हमारे जो कैराटीन जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं वहां पर भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और हमारे कॉर्नियल स्कार, जो कॉर्निया में हमारे स्कार बन जाएंगे, और ये कई बार बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। ये बीमारी अगर बढ़ जाती है तो ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं, तो इससे आंखों की रोशनी जाने का भी बहुत डर रहता है। तो इसीलिए डेफिशिएंसी को नहीं करना चाहिए। तो विटामिन की जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है, बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर इनकी कमी होती है तो हमें कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है कि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे शरीर को या हमारी जिंदगी को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। अगर इनकी ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी सहायक होता है, जैसे कि अभी हमने बोला फीचर्स की डेवलपमेंट है या प्रेगनेंसी में होता है, तो अगर इसकी कमी होती है तो हमारी स्केलेटल ग्रोथ, ये उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट वही बच्चे पे जो फीटल ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है, उसके बाद भी उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और जैसे रिप्रोडक्शन में इसकी बहुत मदद होती है, तो मेल्स में स्टेरिलिटी मतलब या इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं, उनके जो जर्म एपिथेलियम है वहां पर, एक्चुअली जो स्पर्म्स के उसमें हम कहेंगे, तो वहां पर उनकी प्रॉपर जो है फॉर्मेशन नहीं हो पाती, ग्रोथ नहीं होती है, तो उससे हमें उनमें इनफर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन ए बहुत हमारे अच्छे हैं और उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, और हमारे इन्फेक्शन से भी डील करने में ये जो मदद करती है। और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या, तो अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो सर दर्द बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि विटामिन ए क्या है, हमारा फैट उसमें है, थोड़ा सा एक्सेस होता है तो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हो जाता है, बहुत ही अनियमित रूप में हम जब लेते हैं, तो सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी का मन हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं, आपकी चमड़ी बहुत सूखी हो सकती है, आपके बोन्स भी खोखली होना चाहिए क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन उनमें होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और बच्चों में क्या देखा जाता है, स्केली डर्मेटाइटिस, मतलब जो आपका चमड़ी का इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां पे चमड़ी बड़ी खुरदुरी सी, ऐसे कटी कटी सी स्केल टाइप उसमें नजर आएंगे, वजन कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन, हड्डियों में दर्द, तो ये इस तरह के हैं। तो ये अक्सर ऐसे जब देखे जाते हैं जब उनकी डोज जो है वो जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज्यादा हो जाती है। 8,000 जो है आरईज के सब यूनिट होते हैं एक दिन में, अगर आप ज्यादा ले लेते हो और वो भी 30 दिन तक लगातार लेते रहते हो, तो ये होने के चांसेस है। देखिए हमारे बॉडी के जो एब्जॉर्प्शन की जो है, बेसिकली हम जो भी खाना, अब ये नहीं कि गाजर ज्यादा खानी छोड़ दोगे, नहीं, जो नेचुरल चीजें हमारी बॉडी को उसी हिसाब से अडेप्ट करती हैं। लेकिन कुछ ये चीजें जो होती है ना, जो हम सप्लीमेंट्स के तौर पर जब हम बाजारों से लेना शुरू कर देते हैं, तो वो जो जो भी जो आर्टिफिशियल हम कहेंगे जो सप्लाई होती है, इनकी जितनी भी रिकमेंडेड डोज लिखी होती है उतनी ही लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं। नेचुरल चीजें कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगी, वो हमेशा आप चाहे कितनी भी गाजर खा लो, कितने भी आम ये खा लो, लेकिन बॉडी उसी हिसाब से उसको अपने आप डाइजेस्ट उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन आर्टिफिशियल जो भी, जहां पर जो भी डोज रिकमेंड की जाए, तो उनको उसी हिसाब से ही लेनी चाहिए। तो जो हमारी आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो हमारा रिकमेंड किया है, एक जो है 800 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन फॉर बोथ अडल्ट मैन एंड वुमेन, उन्होंने ये इतने डोज बता दिए कि इतनी बहुत ठीक है आपको। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है ताकि फीटल जो बच्चे की ग्रोथ सही हो, तो लगभग लगभग कितनी चाहिए, जब हमें 6,400 माइक्रोग्राम चाहिए। और अगर जो बच्चे दूध पीते हैं, जो भी माताएं जो स्तनपान कराती हैं, उनकी और ज्यादा थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तब उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही होती है, हड्डियां बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, तो 7,600 माइक्रोग्राम चाहिए। और बच्चों में जो कि 1 से 6 साल तक के हैं, और 7 से 9, 1 से 6 साल के बच्चों को चाहिए 3,200 माइक्रोग्राम, और 7 से 9 बच्चों को चाहिए 4,800 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन जो है ये भी हमारा बाद में रेटिनॉल में चेंज होता है, तो ये जो हमारी जितनी भी डोज रिकमेंड करी जाई हैं, हमें ये उतना ही लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने विटामिन डी की, जो कि दूसरा हमारा
कौन सा है? फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसाविल्य हमारा विटामिन डी है। विटामिन डी को बहुत सभी अच्छे से जानते होंगे। ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? ये हमें जो है कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। सूर्य से, यस वेरी गुड। सूर्य की किरणों से ये हमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हमारे त्वचा के नीचे एक पदार्थ बनता है, ठीक है ना, तो वो हमारा विटामिन डी बनता है। और हमारा इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सूरज की रोशनी से, सूरज की किरणों से प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमें कोई ऐसे भोजन वगैरह की अलग से नहीं है। अगर सूरज आप अपना एक्सपोज रहते हो, धूप ग्रहण करते हो, तो आपको इसकी कमी नहीं होगी। आपको किसी भोजन से ये ऐसा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार सर एडवर्ड मेलन भी जो थे, उन्होंने 1918 में देखा कि अगर जो विटामिन डी की वजह से, उसकी क्या, विटामिन डी की क्या खूबी है, वो एंटी रैकेटिक होता है। एंटी रैकेटिक मतलब, रैकेटिक एक बीमारी होती है, रिकेट्स, जो कि बच्चों में होती है। जो रिकेट्स की बीमारी में बच्चों की हड्डियां बहुत कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने पहली बार 1918 में देखा कि विटामिन डी के अंदर उस रिकेट्स को ठीक करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। तो विटामिन डी बेसिकली दो तरह के उसमें हमारा जो प्रेजेंट रहता है, एक विटामिन डी3 और एक विटामिन डी2। डी3 को यूजुअली हम कोलोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, जो कि हम एनिमल ओरिजिन से भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि चेंजेस उसके बाद का है। और दूसरा डी2 होता है, जो कि हम कुछ वनस्पतियों से भी मिल जाता है, जिसको एर्गो कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। तो क्योंकि धूप से आजकल देखा जाए कई बार नहीं पूर्ति हो पाती है, तो हमने दूसरे सोर्सेज से भी इसको लेना शुरू कर दिया। तो अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंसेस हैव सजेस्टेड एक्सपोजिंग हैंड एंड फेस फॉर अबाउट 15 मिनट्स अ डे for at least 3 times a week is considered to be sufficient to synthesize vitamin D in the body। तो मतलब ये है कि 15 मिनट आप एक दिन में, और हफ्ते में 3 बार, 3 दिन आप अगर इतना भी धूप हुए आपके चेहरा और आपके हाथ, जो भी बॉडी के एक्सपोज पार्ट होते हैं, अगर उतना भी आप धूप दिखा लेते हो, तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप दोपहर में 1-2 बजे खड़े हो जाएंगे, पता चलेगा 15 मिनट में चक्कर खा के गिर रहे हैं। यह होता है कि स्पेशली सुबह सुबह की धूप के लिए, जब एकदम अर्लीस्ट की बात होती है। शाम से भी ज्यादा सुबह की धूप के लिए बहुत ही ये फेवरेबल होता है। तो जहां पर जिनको भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपने देखा होगा वो लोग सन बाथ भी लेते रहते हैं, है ना। तो ये कुछ खाद्य पदार्थ भी पशुजन्य और हमारे वनस्पति होती हैं, जिनसे कि हमें विटामिन डी भी मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप सनलाइट भी पूरी तरह से करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो भोजन में हमारा जो विटामिन डी है, जो प्रेजेंट होता है, ये हमारे बेसिकली इंटेस्टाइन्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसको एब्जॉर्ब के लिए ऑब्वियसली हमें फैट की जरूरत होती है। और यहाँ पर हम देखा है कि विटामिन डी जो हमारा एक स्किन के अंदर एक हमारा प्रेजेंट होता है, 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये हमारे को विटामिन डी बनाने में मदद करता है। तो जैसे भी सूरज की किरणें आपकी चमड़ी पर पड़ती हैं, ये जो हमारा प्रिकर्सर होता है 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये चेंज हो जाता है विटामिन डी में, और हमारे शरीर को विटामिन डी दे देता है। बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, और भोजन से भी हमें जितनी मात्रा सन से मिलती है, उससे बहुत ही कम होती है। तो विटामिन डी नेचुरली हमें सन से मिलता है, और खाने पीने में जो बहुत ही नाम मात्र मात्रा होती है, बट फिर भी वहां से भी हमें थोड़ा सा मिलता है। और जो मैरीन फिशेस होती हैं, जो मतलब समुद्री मछलियां जो होती हैं, उनसे ज्यादा हमें अच्छा वो मिलता है। और जो एग योग होता है या बटर मिल्क होते हैं, ये हमारे इनसे इतना अच्छा इसमें विटामिन डी का सोर्स नहीं होता है। तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है, फिश का जो लिवर के ऑयल जो बेसिकली होता है, कॉड लिवर ऑयल, इसमें सबसे ज्यादा अगर हम कहते हैं कि उसका आपको विटामिन डी का जो है प्राप्ति हो जाती है, तो अगर आप 100 ग्राम लेते हो, तो उसमें से हमें जो है कितना हो गया ये आपका 1 लाख IU यूनिट्स के हिसाब से जो है आपको इतना प्राप्त हो जाता है। बहुत कम मात्रा वाला होता है, ये भी इतना उसमें नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। तो विटामिन डी, जैसे कि हम देख रहे, आपने सुना ही था एंकी रैकेट। मैम कोड आइल कौन सा है मैम? हाँ जी, ये कोड आइल कौन सा आइल होता है मैम?
ये फिश लिवर ऑयल ही होता है, कॉड बोल देते हैं इसको, कॉड लिवर ऑयल, वो भी इसको बोलते हैं फिश लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल भी। आप मार्केट में जाएंगे, अगर पहले अगर आपको ध्यान हो, हमारे बचपन में एक कंपनी 7 सीज करके कैप्सूल्स बहुत बनाती थी, तो मम्मी हमें डेली एक कैप्सूल खिला देती थी, क्योंकि हम तो नॉनवेज वगैरह नहीं लेते, हम घास फूस वाले होते हैं, तो यूजुअली कई बार ऐसा होता है। तो अगर आपको ध्यान होगा, पहले 7 सीज, अभी भी शायद उसके आते हैं, कॉड लिवर ऑयल आप करके बोलोगे तो उसके कैप्सूल से बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। फिश लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल, आप इसको एक ही उससे कह सकते हैं। ठीक है मैम। तो हमारे जो इसका विटामिन डी का कार्य क्या है, तो ये बेसिकली एंटी रेकेटिक है, तो हमारे हड्डियों के लिए बहुत, रिकेट्स बीमारी हड्डियों की होती है, तो हमारी हड्डियों के को बहुत ही मजबूत और स्वस्थ बनाता है। तो इसको बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियां जिनसे बनती हैं, उन खनिजों को ये हड्डी में जो है वो बेसिकली समाये रखने में सहायता करता है। तो जो हमारी हड्डियां किससे बनती है, कैल्शियम से बनती है, फास्फोरस से बनती है, जो कि हमारी हड्डियों बोन्स के अंदर होती है। तो उन ये कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों में जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाए प्रॉपरली, वहां पर जाके ये अपना काम करें, तो विटामिन डी उनमें मदद करता है। तो जो कि इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन बोलते हैं, कि वो जो मिनरल है हमारी हड्डियों में जाए और हमारी हड्डियां उनसे बहुत ही मजबूत और स्वस्थ बनी रहे। तो ये मिनरलाइजेशन का करता है। मिनरलाइजेशन में कैसे काम करता है, वो इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन, वो कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों में सोखने का बहुत काम अच्छे से करता है, और वहां पे डिपॉजिट का काम भी करता है, वो वहां पर जाके जमे और फिर अच्छे से सोख लिए जाए। तो ये इस तरह से इसका कार्य होता है। और अगर कमी होती है तो क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन होगा। सिंपल सी बात है, मिनरलाइजेशन का अपोजिट डीमिनरलाइजेशन, मतलब वहां पे वो आपके जो कैल्शियम और फास्फोरस अच्छे से नहीं जमा होगा, तो वो हड्डियां हमारी क्या होती हैं, इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों में जो यूजुअली प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, रिकेट्स की। रिकेट्स की जो बीमारी देखी जाती है छोटे बच्चों में, 1 से 3 साल तक के बच्चों में देखी जाती है। ऑस्टोमलेशिया यूजुअली जो है बड़ों में देख सकते हैं आप, हड्डियां उसमें खोखली हो जाती हैं, प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बहुत ही वीक होती हैं, फ्रैक्चर होने के बहुत जल्दी चांसेस हो जाती हैं, जो उनकी शेप है वो बनती नहीं है। और अगर काफी ज्यादा एज में जाते जाते तो यही ऑस्टोमलेशिया हमारी ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस मतलब हमारी जो हड्डियां होती है, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरस मतलब वो पोरस हो जाती है, खोखली सी हो जाती हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम होती है। तो हड्डी से रिलेटेड जो है हमारी प्रॉब्लम्स होंगी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो ये इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में बहुत कॉमनली देखी जाती है, क्योंकि औरतों को पर्दा प्रथा में ज्यादा रखा जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो सन का एक्सपोजर पहले नहीं होता था। फिर भीड़ भाड़ के इलाका ज्यादा, हवादार घर नहीं है ना, तो पहले के जो बीच में जैसे जो हमारा अर्बन कॉन्सेप्ट आया था, रूरल एरिया में तो वो तो गांव खेतों में काम करते इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे कुछ अर्बन कंट्रीज में अब सब अवेयरनेस की तरफ आ गए हैं। और लेकिन आज भी जो है लोग विटामिन डी की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आजकल सब अपने जो है एसी में रहते हैं, अंदर बंद उसमें रहते हैं, और एमएनसी ड्यूटी जो करते हैं, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज में, वो क्या करते हैं, वो रातों को तो जगते और दिन में सोते हैं, तो वो सन का एक्सपोजर हो ही नहीं पाता है। तो जब वो सो रहे होते हैं जब तक, तो सूरज आके चले जाते हैं, जब वो उठते हैं तब चंद्रमा होता है। तो उसकी वजह से भी ये बहुत कॉन्सेप्ट है, जो आजकल अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है। और फिर अगर दिन में भी जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, देखा होगा, वो सारे दिन अपने जो है ऑफिस में ही रहते हैं, और बाहर ऐसा इनका एक्सपोजर नहीं हो पाता है, तो भी देखा जाता है विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बच्चों में जो रिकेट्स की बीमारी, जो मिडिल एज या एडल्ट में ऑस्टोमेलेशिया, और ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर जो हम डोजेस जो लेते हैं, तो उसकी जो डोज जो है, अगर 100 माइक्रोग्राम आप लेते हो, तो वो बच्चों में इनटेक उसका ज्यादा चला जाता है, हाइपर कैल्सीमिया, मतलब ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, ठीक है ना।
तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अडल्ट्स में अगर ज्यादा आप इनटेक लेते हो, अगर इनटेक 25,000 से लेके जो है 60,000 आईयू एक दिन में और 1 से 4 महीने तक लेते हो, तो भी आपके शरीर में हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, कैल्शियम बहुत ज्यादा शरीर में हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको चक्कर आएंगे, भूख जो है आपकी कम हो जाएगी, उल्टी का मन करेगा, वजन कम हो जाएगा, आप को कार्य करने की क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी, तो हाइपर वाइटामिनोसिस होना शुरू हो जाएगा। और जो है आपका क्योंकि अगर हम डोज से ज्यादा लोगे तो बहुत ज्यादा डोज लेना भी ठीक नहीं होता। नेचुरल फॉर्म, आप ये कहोगे अरे नहीं नहीं अब हम सूरज में, नेचुरल चीजें कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगी, मैं ये बार बार बोलूंगी। ये जो हम कुछ एक्स्ट्रा जो जो सप्लीमेंट्स लेते हो, डोजेस लेते हो, उनमें ही आपको ध्यान रखना होता है, वो हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, आपके कोई कितनी डेफिशिएंसी है, अगर आपको एक्स्ट्रा डोजेस की जरूरत पड़ रही है। नेचुरल फॉर्म, आप कितना भी कुछ खा लोगे पी लोगे, बैलेंस डाइट हमेशा मेंटेन करके करोगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट डज नॉट कॉज टॉक्सिसिटी, कभी भी नहीं करेगा। खाना पीना भी, अब ये नहीं कि एक ही भोजन पे आप रोज कहोगे कि जी हम तो पालक ही पालक खाएंगे, हम तो जी गाजर ही गाजर खाएंगे, बैलेंस बना के रखेंगे तो हमारा भोजन का तरीका ही ऐसे ही है। हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें हर चीज एक इक्वल, एक सही मात्रा में मिल जाती है, ना तो हम कम में ना ज्यादा में हम ग्रसित होते हैं, और भोजन से कभी भी ऐसा टॉक्सिसिटी नहीं होती है जो सप्लीमेंट्स आप एक्स्ट्रा लेते हो वहां से होने के चांसेस होते हैं। तो साइंटिफिक एविडेंसेस ऐसे हुए हैं कि आप अपना हाथ और फेस को अगर 15 मिनट भी एक दिन में, हफ्ते में 3 बार जैसे दिखाते हो, तो आपके शरीर में विटामिन डी की सफिशिएंटी रहेगी। लेकिन ये सुबह सुबह का होता है, 6-7 बजे की धूप में आप जाइए, सुबह घूमिए। अगर हम योग की बात करते हैं तो हमारा सूर्य नमस्कार दी बेस्ट है, कि आप एक राउंड भी सूर्य नमस्कार कर लेते हो ऑब्वियसली सुबह सुबह की धूप में, सुबह सुबह उठकर, तो बहुत अच्छा होता है। और हमारे देश में ऐसी कुछ कल्चर हैं या कुछ प्रथाएं हैं जिनको हम अडेप्ट करते हैं, तो इनसे भी हमारे बहुत प्रभावित होता है। कि जैसे कि हम सुबह नहाते हैं तो हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो सूरज की, जब आप जल चढ़ा रहे हो तो सूरज को देखते हुए, तो जो पानी में से आप सूरज को देख रहे होते हो, तो जो उस पानी से सूर्य की किरणें जो अपना प्रतिबिंब जो बनाती हैं, रिफ्लेक्शन होके आपके बॉडी के अंदर, तो सारा जो आपका विबग्योर होती है, जो 7 किरण, जो रोशनी में से किरणें, जितने भी रंगों का इम्पैक्ट है वो आपके बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे से मिलता है। तो विबग्योर जो हमारे होते हैं अलग अलग वेवलेंथ की, वो सभी मिलती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी को कभी आपने स्कूल टाइम में प्रिज्म रख के बनाया होगा, तो 7 रंग आपको दिखाई देते हैं, तो वो 7 रंग होते हैं, सब अलग अलग वेवलेंथ के, हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। तो अगर आप कुछ क्षण के लिए भी, आप जब सूरज को जल चढ़ाते हुए सूरज की तरफ जो है अपना अर्पण करते हो, तो वहां से भी ये जो है हमें इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई की। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या मैं कोई बहुत ज्यादा फास्ट या कुछ हो? अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं प्लीज। समझ नहीं आ मैम। रहा है? नो यस मैम, मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। क्योंकि कई बारी मैं थोड़ा सा, कई बारी मुझे लगता है फास्ट हो जाती हूँ, तो इस वजह से। तो अब हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई जो है हमें अलग अलग खाने पीने की चीजों से मिलता है, जैसे कि हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे वनस्पतियों से ज्यादा ये मिलता है विटामिन ई, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे बेसिकली रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इसका बहुत ही काम होता है। हमारे रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उसमें इसका बहुत ही काम होता है, और हम इसको टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल। तो ये जो हमारे कहाँ से मिलता है? ये हमारे बेसिकली प्लांट से मिलता है, जैसे हमने बताया। और जो जैसे कि फैट एंड ऑयल्स ऑफ द वेजिटेबल ओरिजिन, ठीक है, जितने भी हमारे वनस्पतियों से जो हमें भी तेल या वसा मिलता है, तो उनके अंदर हमारा विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है। कोई बताएंगे विटामिन ई आप कोई कहाँ यूज करते हैं? कोई एग्जाम्पल? विटामिन ई का सुना है पहले कभी किसी ने मैम प्रयोग? कहाँ यूज करते हैं, मतलब क्या इस तरह से? कभी आपने अपनी डेली टू डेली लाइफ में कभी ऐसा यूज किया है? किस पर्पस के लिए यूज करते हो?
हम हेयर ग्रोथ के लिए करते हैं। यस, कभी जो स्पेशली महिलाएं हैं फेशियल कराने जाती हैं या कोई पैक बनाती हैं तो ग्रीन कलर के छोटे से कैप्सूल आते हैं, पार्लर वाली डाल देती है ना एक कैप्सूल करके, याद होगा, स्किन के यस लिए बहुत मैम, अच्छा यस होता है। मैम। यस, है ना, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है विटामिन डी। वो हरे रंग का एक कैप्सूल आपके उसमें डाल देती है कि आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, बिकॉज ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन पे जाके बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जितने भी हमारे जो सब वनस्पतियों से जो हमें तेल जो वसा मिलता है उसमें भी हमारा विटामिन ई प्रेजेंट होता है। लगभग लगभग 100 ग्राम का कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर 50 से 100 मिलीग्राम हमारा विटामिन ई प्रेजेंट होता है। और कोकोनट ऑयल में कितना प्रेजेंट होता है? सिर्फ 8 मिलीग्राम। ठीक है, कितना प्रेजेंट होता है? 8 मिलीग्राम। व्हीट जर्म ऑयल जो हमारा एक व्हीट जर्म ऑयल होता है जो कि मेरे ख्याल से गेहूं के उससे हमारा इस तरह का वो जो बनता है उसमें हमारा 260 ग्राम प्रेजेंट मिलीग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में। नारियल के तेल में सिर्फ 8 मिलीग्राम। तो जितने भी हमारे जो वनस्पति तेल हैं, हमारे जितने भी जो उनसे जो हमारी ये जो बीज होते हैं और जो जितने भी हमारे साबुत अनाज होते हैं उनमें से हमें विटामिन ई जो है मिलता है। टोकोफेरॉल हम इसको बोलते हैं। कुछ जो टोकोफेरॉल जो हमारा होता है प्रेजेंट होता है पाम ऑयल में, है ना, पामोलिन पहले बहुत करके आता था, राइस ब्रान ऑयल में, है ना, इन सब में हमारे कुछ सीरियल्स में जो होता है जैसे कि ओट है, बार्ले है, राइस है, मतलब ये जो ज्वार चना चावल वगैरह में ये हमारे प्रेजेंट होता है। तो अगर आप 20 ग्राम तेल कोई भी कंज्यूम करते हो तो आपको 10 मिलीग्राम विटामिन ई वहां से प्राप्त हो जाता है। और अगर आप कोई अनाज लेते हो, फूड ग्रेन लेते हो, 400 ग्राम, लगभग लगभग आधा किलो से कम, तो आपको 6 से 8 ग्राम तो उसमें फैट मिलता है और उसमें से आपको 3 से 4 ग्राम आपको विटामिन ए ई भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज बताए गए हैं जिसमें कितना टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल इज अनदर नेम ऑफ द विटामिन ई। तो ऑलिव ऑयल होता है 20 के करीब होता है, ग्रेप सीड जो होते हैं उसमें 15 के करीब होता है, कॉर्न में 48 के करीब होता है, देखिए सबसे ज्यादा इसी में आ रहा है कॉर्न में, है ना। वॉलनट अखरोट में 23 के करीब है, सीसम तिल में 29 है, पीनट मूंगफली में 29 है, चावल में सिर्फ 7 है और सूरजमुखी में भी 75 सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये विटामिन ए के जो है, अब हम देखेंगे इसका काम क्या है। इसका काम बहुत ही जो है जरूरी होता है। ये हमारे शरीर में जो जो जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर आपने पढ़े थे पहले, ये उनको जो क्या करता है बेसिकली हमारे सुरक्षा जो है प्रदान करता है। और उनसे क्या होता है हमारे भोजन के जो भी पदार्थ जो हमें मिलने हैं ये उसको उनको कंट्रोल करता है, रोकता है। तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर में इसका, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो मतलब जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को एक तरह से आप समझोगे कि उसको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट प्ले करता है। जो हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी बाहर की झिल्ली होती है, वो टूटे फूटे नहीं, वो मेंटेन रहे उसको। तो आप अपनी स्किन के लिए इसीलिए इसको डालते हो ना कि हमारे जो स्किन की अच्छी एक रहे, बालों की अच्छी हेल्थ मेंटेन रहे, तो वो इंटीग्रिटी भी वहां पे मेंटेन रहे। और इन्फेक्शन से कंट्रोल करता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी करता है कि कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे उसको ये कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। वहां पर जाके जो हमारा जितने भी एंजाइम्स हैं और वो ठीक से वहां पर आपका जो उस इन्फेक्शन से कोप अप करे, लड़े, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है ताकि वहां पर जाके आपको जल्दी से रिपेयरिंग हो। तो आपके डीएनए सिंथेसिस में भी, डीएनए बनाने में भी हेल्प करता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए फिर से रेगुलेटर है। और हमारे जो सेल्स के भी जो हमारा अंदर के जो भी कार्य है होते हैं उसके अंदर यहाँ पर जो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है, एक दूसरे को जो कम्युनिकेशन होता है, उनकी जो एक्टिविटी है, ये उनको मेंटेन करके रखता है। अगर ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। तो ऐसा देखा गया है कि 100 गुना भी अगर ज्यादा ले लेते हैं तो कभी ऐसी कोई टॉक्सिसिटी, मतलब उससे कोई हानि देखने को मिली नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा जो है
सही मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के जो है ये हमारा किस चीज के लिए बहुत जरूरी होता है? हमारे खून के लिए, हमारे खून को जमाने के लिए, हमारे खून को बहने से रोकने के लिए। अगर कहीं पर भी चोट लगती है, कट फट जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा खून तुरंत वहां से बहना शुरू कर देता है। तो जब हमारा खून बह रहा होता है, विटामिन के तुरंत वहां जाता है, इकट्ठा होता है और वहां पर खून का थक्का जमा देता है कि ताकि खून बहे नहीं, और वहां से उसकी रिपेयरिंग शुरू कर देता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो है खून की कमी ना हो और इन्फेक्शन भी ज्यादा वहां से फिर ना फैले। तो कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है हरी पत्तेदार सब्जियों से। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि आपके मूली के पत्ते, पालक, मेथी, इन सब से आपको विटामिन के जो है अच्छा स्रोत है, इनसे मिलता है और ये हमारे ब्लड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसका जो है अगर कमी हो जाएगी तो खून जो है वो जमेगा नहीं, जब जमेगा नहीं तो वो धीरे धीरे बहता रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्लॉटिंग होना, खून का थक्का जमना भी बहुत जरूरी है, और वो किसकी मदद से होता है? विटामिन के की मदद से होता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो उनके बच्चे होते हैं, उनको अक्सर देखा जाता है विटामिन के की डोज भी दी जाती है। और क्योंकि ऐसा देखा जाता है कई बारी प्रेगनेंसी के लेबर पेन्स के उसमें, जब डिलीवरी के टाइम पर कि जो है कई बारी बहुत खून का बहाव हो जाता है, और बच्चे को भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको कई बारी इफेक्ट आ जाता है, चोट लग जाती है, तो उन सबको रोकने के लिए विटामिन के की डोज भी दी जाती है, ताकि खून जो है अपना सही से जो है जमता रहे। क्लॉटिंग विटामिन इसका दूसरा नाम है। तो हमने देखा आज विटामिन ए, डी, ई और के, हमने ये इन विटामिन के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे क्या थे? वसा विलय विटामिन। विटामिन ए का क्या दूसरा नाम था? रेटिनॉल। कहाँ से ये हमें मिला था? ये बेसिकली हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, लेकिन हमें जो है प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है, वनस्पतियों से भी मिलता है। वनस्पति में लेकिन ये बीटा कैरोटीन के रूप में रहता है, कि जो कि बाद में जो चेंज हो जाता है रेटिनॉल में। तो जितनी भी पीली और लाल सब्जियां होती हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों से भी ये हमें प्राप्त होता है। और इसका कार्य क्या है? ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारी स्किन को भी मेंटेन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका हमारी आंखों पे। तो अंधेरे में भी हमारी आंखों को देखने में जो मदद करता है वो विटामिन ए करता है। अगर कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और भी इसमें जो है इसमें हमारे रॉड और कॉर्न सेल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। फिर था हमारा विटामिन डी, जिसको हम सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें सूरज की किरणों से ही प्राप्त होता है। तो इस जब सूरज की किरणें हमारे चमड़ी पर पड़ती हैं, तो वहां पर जो है हमारे इस तरह के प्रिकर्सर होते हैं, जो कि हमारे हड्डियों पे जाके काम करते हैं, कि हमारी हड्डियां जो है स्वस्थ रहें। तो ये अगर हमें सनलाइट के अलावा कुछ एनिमल फूड्स वगैरह से भी प्राप्त हो जाता है। और इसका मेन काम होता है कि कैल्शियम और फास्फोरस को उसकी सोखने में मदद करना, और उसको हड्डियों में जाके जमाने में मदद करना। विटामिन इसकी कमी से हमें रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। विटामिन ई हमारा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो विटामिन ई बेसिकली हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है, वेजिटेबल ऑयल से ज्यादा प्राप्त होता है। तो हमारे जितने भी अनाज हैं, जितने भी हमारे नट्स हैं, दालें हैं, बीज हैं, उन सब से हमें वहां से प्राप्त होता है। और ये हमारे जो बेसिकली स्किन को वहां पर उसकी एपिथेलियल टिश्यूज की हेल्थ के लिए बेटर रहता है। और ये हमारे जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमारे शरीर में काम के लिए होते हैं, उनको भी ये बचा कर रखता है। क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारा जो होता है HDL हाई होता है, जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ये हमारा उसमें हमारी हेल्प करता है। दूसरा, ये विटामिन ए और सी को भी जो है टूटने से बचाता है, उनको हमारे बॉडी के लिए हेल्प करता है सोखने में।
लास्ट था हमारा विटामिन के, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसका हमने क्या नाम देखा था, ये हमारे खून को जमाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, एग योक और लिवर से भी मिलता है। ये हमारे खून को जमाने के लिए मदद करता है। अगर इसकी कमी होगी तो हमारा खून बहता चला जाएगा। तो ये आज हमने फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय क्योंकि हो चुका है। नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं।